नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें कि हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि हमारा लेक्चर 10 है। इससे पहले की 9 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। और आप सभी अगर नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी से सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर सारी वीडियोस आप सभी को हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं। आज से यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में, तो आप सभी यूनिट 1 अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर हमारी बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा टीनोफोरा टू निमेटोहेल्मिन्थीज, यानी कि हम अब इस यूनिट में क्या डिस्कस करेंगे, टीनोफोरा से लेकर निमेटोहेल्मिन्थीज तक के सारे जो भी फाइलम्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज टीनोफोरा के सैलिएंट फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस की वीडियो मैंने आप सभी को दे दी है, आप सभी चाहें तो सिलेबस में जाकर देख सकते हैं कि यूनिट 2 में आप सभी को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें हम आज ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टीनोफोरा के सैलिएंट फीचर्स की स्टडी हमें करनी है इस वीडियो में। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैराइन, सॉलिटरी, फ्री स्विमिंग और पेलाजिक, यानी कि ये जो टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं या मैराइन होते हैं, सॉलिटरी यानी कि अकेले रहने वाले होते हैं, कॉलोनी में नहीं रहते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं एंड पेलाजिक होते हैं। नो पॉलीमॉर्फिज्म, ये कोई पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते अपने लाइफ साइकिल में। एंड नो अटैच्ड स्टेज, और इनकी कोई अटैच्ड स्टेज भी नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप सभी का, एक्सटर्नल सरफेस विद अ वर्टिकल रोज ऑफ कॉम प्लेट्स ऑफ फ्यूज सीलिया फॉर लोकोमोशन, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस जो होता है इसका एक्सटर्नल सरफेस विद अ वर्टिकल रोज ऑफ कॉम प्लेट्स के वर्टिकल रोज प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल सरफेस पर, ऑफ फ्यूज्ड सीलिया के कॉम प्लेट्स के वर्टिकल रोज प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। हेंस द नेम कॉम जेलीज, जिनका नाम क्या होता है, कॉम जेलीज, जिन्हें कॉम जेलीज के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्या है, अ पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड रेट्रेक्टाइल टेंटिकल्स प्रेजेंट, यानी कि रेट्रेक्टाइल टेंटिकल्स का मतलब क्या होता है, संकुचनशील टेंटिकल्स, यानी कि जैसा कि आप सभी ने तिलचट्टे में देखा होगा टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से होता है। रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स होते हैं इसमें, यानी कि ये अपने टेंटिकल्स को कभी भी संकुचित कर सकते हैं। तो ये इनकी एबिलिटी होती है कि अ पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स का एक जोड़ा प्रेजेंट होता है इस जो फाइलम है टीनोफोरा के मेंबर्स में। फोर्थ क्या है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेल टिश्यू ग्रेड का होता है। सेल टिश्यू ग्रेड का इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या आप सभी का, फिफ्थ पॉइंट है बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक विद एन आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, जिसमें कि आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट होता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम विथ माउथ, स्टोमेडम, कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स एंड 2 एबोरल एनल पोर्स, यानी कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनमें क्या क्या होता है, माउथ होता है, स्टोमेडम होता है, कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं टीनोफोरा के डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंड 2 एबोरल एनल पोर्स भी इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि टीनोफोरा में एक बहुत ही डेवलप्ड हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें कि माउथ, स्टोमेडम, कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स एंड 2 एनल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सेवंथ पॉइंट क्या आप सभी का, निमेटोसिस्ट अब्सेंट, यानी कि निमेटोसिस्ट जो होते हैं इसमें अब्सेंट होते हैं। इंस्टेड इसके अलावा स्पेशल एडहेसिव एंड सेंसरी सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट या सोलोब्लास्ट प्रेजेंट इन टेंटिकल्स, यानी कि इसके अलावा निमेटोसिस्ट के अलावा स्पेशल एडहेसिव सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम कोलोब्लास्ट कहते हैं, प्रेजेंट इन टेंटिकल्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। हेल्प इन फूड कैप्चर, जो कि फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, मैराइन, सॉलिटरी, फ्री स्विमिंग होते हैं और इनकी कोई अटैच्ड स्टेज नहीं पाई जाती है, कोई पॉलीमॉर्फिज्म इसमें नहीं होता है। सेकेंड क्या है, एक्सटर्नल सरफेस विद अ वर्टिकल रोज ऑफ कॉम प्लेट्स, इसमें कॉम प्लेट्स सीलिया, फ्यूज्ड सीलिया के कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कॉम जेलिस के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्या है, अ पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स प्रेजेंट,
ट्रैक्टाइल टेंटिकल्स के यानी कि संकुचनशील टेंटिकल्स के एक पेयर, एक जोड़ा प्रेजेंट होते हैं इसमें इनके मेंबर्स में। फोर्थ क्या है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल टिश्यू ग्रेड का होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक विद एन आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस, यानी कि इसकी बॉडी जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, एक आउटर एपिडर्मिस एंड एक इनर गैस्ट्रोडर्मिस के साथ। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है विथ माउथ स्टोमेडम कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स एंड 2 एबोरल एनल पोर्स, यानी कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें कि बहुत ही डेवलप्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, माउथ स्टोमेडम कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स एंड 2 एबोरल एनल पोर्स। सेवंथ पॉइंट क्या आप सभी का, निमेटोसिस्ट एब्सेंट होते हैं, इसके स्थान पर क्या प्रेजेंट होता है, इसके स्थान पर प्रेजेंट होता है स्पेशल एडेसिव एंड सेंसरी सेल कॉल्ड सेलोब्लास्ट, सोलोब्लास्ट या फिर कोलोब्लास्ट प्रेजेंट इन टेंटिकल्स, जो कि टेंटिकल्स में प्रेजेंट होता है और यह फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट 8th पॉइंट है आप सभी का, स्केलेटल सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट, यानी कि इसमें जो स्केलेटल ऑर्गन्स होते हैं, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, किसमें, टीनोफोरा के मेंबर्स में। 9th पॉइंट क्या आप सभी का, नेक्स्ट पॉइंट नर्वस सिस्टम डिफ्यूज, यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिफ्यूज टाइप का होता है। एबोरल एंड्स बियर्स अ सेंसरी ऑर्गन द स्टेटोसिस्ट, यानी कि जो इसके एबोरल एंड्स होते हैं वह एक सेंसरी ऑर्गन बियर करते हैं, यानी कि इनके एबोरल एंड्स पर एक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, स्टेटोसिस्ट कहते हैं, स्टेटोसिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल मोनोसियस, यानी कि जिसके सभी मेंबर्स क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि इसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स एक में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ही मेंबर में दोनों प्रकार के मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो इस प्रकार के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, मोनोसियस या फिर हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। गोनेड्स डेवलप साइड बाय साइड ऑन डाइजेस्टिव कैनाल्स, यानी कि गोनेड्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव कैनाल्स के साइड बाय साइड डेवलप करते हैं फ्रॉम इंडोडर्म, इंडोडर्म के द्वारा, यानी कि जो गोनेड्स होते हैं वो इंडोडर्म के द्वारा डाइजेस्टिव कैनाल्स के साइड बाय साइड डेवलप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट, यानी कि जो टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वह भी प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है आप सभी का, रीजेनरेशन एंड पेडोजेनेसिस इज कॉमन, यानी कि रीजेनरेशन जो होता है इसमें और जो पेडोजेनेसिस की प्रोसेस होती है ये दोनों प्रोसेस टीनोफोरा के मेंबर्स में कॉमन होती है। तो ये थे टीनोफोरा के सैलिएंट फीचर्स। स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम न्यू ग्रुप न्यू फाइलम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम एक नया टॉपिक की स्टडी करेंगे एक नए उत्साह के साथ। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स।